नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें एवं बहुचर्चित खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती है। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, लास्ट वीडियो हमारा 26 नवंबर 2020 को आया था। लगातार मेरे पास कई लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैम वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं उन लोगों को अवगत कराना चाहूँगी कि लास्ट वीडियो हमारा 26 नवंबर को आया था। 26 नवंबर को हमारी बड़ी बहन स्तुति मिश्रा, जो कि चित्रकूट जिले के मानिकपुर ब्लॉक में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका पद पर तैनात थीं, उनका देहांत हो जाने की वजह से 27 और 28 तारीख को आपको वीडियो नहीं मिल पाया। स्तुति मिश्रा को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दे रही हूं और जिस वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया था उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं। तो दोस्तों इसी क्रम में आपको बता दूं कि आज की पहली खबर क्या है। आज की पहली खबर है, काउंसलिंग से पहले जारी होगी शेष अभ्यर्थियों की सूची। काउंसलिंग से पहले शेष जो बाकी बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनकी सूची जारी होगी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,277 पदों पर भर्ती हो गई थी पहले, और बाकी 36,590 पदों के लिए भर्ती बाकी थी। तो 36,590 पदों के लिए सूची जारी की जाएगी, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से स्पष्ट किया गया कि पूर्व में आवंटित जिले में कोई बदलाव नहीं होगा। लगातार एक वायरल खबर हो रही थी कि जिलों में बदलाव होगा, तो आपको अवगत करा दूं, किसी भी प्रकार का कोई जिले में बदलाव नहीं होगा, ना किसी प्रकार की कोई सूची में बदलाव होगा। जिस प्रकार की सूची थी हूबहू वही सूची आएगी। 31,277 लोगों के नाम हटा दिए जाएंगे। इसके बाद उसमें 36,590 अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी, जिसके अनुसार 2, 3, 4 दिसंबर को काउंसलिंग होगी। इसके बाद 5, 6, 7 को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको वही जिला मिलेगा और सूची मिलते ही इसे सोमवार मंगलवार तक जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही सूची मिलेगी एनआईसी की ओर से, वैसे ही सूची सोमवार या मंगलवार तक जारी कर दी जाएगी। सचिव ने बताया कि लगातार अभ्यर्थी शिकायत कर रहे हैं आवंटित जिले में बदलाव किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, महज ये अफवाह है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, बीएड प्रवेश परीक्षा सीट आवंटन आज से। बीएड में 30,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण के बाद चॉइस फिलिंग का अंतिम मौका समाप्त। तो उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश प्रक्रिया के दूसरे चरण में 30,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण के बाद चॉइस फिलिंग का अंतिम मौका शनिवार यानी 28 नवंबर रात 12 बजे तक समाप्त हो गया। अभ्यर्थियों की सीटों का आवंटन 29 नवंबर तक किया जाएगा, यानी कि सीटों का आवंटन आज तक किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया की राज्य समन्वयक डॉक्टर अमिता वाजपेयी ने बताया, शनिवार रात तक ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लॉक करें ताकि उन्हें मनपसंद कॉलेज आवंटित हो। उन्होंने बताया कि अधिकतर अभ्यर्थियों की ओर से यह शिकायत आ रही है कि रैंक अच्छी होने के बाद भी उन्हें पसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने पसंद के कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस भरें। आवंटन में पूरी तरह से पारदर्शिता रखी जाएगी। पारदर्शी तरीके से विद्यालय आवंटित होंगे और उनको सलाह दी जाती है कि आप अधिक से अधिक चॉइस फिलिंग कॉलेजों की करिए। जिसका दूसरे चरण की जो काउंसलिंग हुई है उसका लास्ट चॉइस फिलिंग का शनिवार तक का मौका था, जो कि अभ्यर्थियों का अब समाप्त हो चुका। 30,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण भी कराया। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, दक्षिणी निगम 1350 पदों की स्वीकृति। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर डीबीसी कर्मचारियों के 1350 पदों की भर्ती के लिए स्वीकृति मिल गई है। इस संबंध में निगम के स्थायी समिति के बैठक में प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी। दरअसल निगम के विभाजन के बाद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में डीबीसी कर्मचारियों के 1350 पद आवंटित किए थे। 1350 पद आवंटित किए थे। इसके बाद वर्ष 2015 में पदों के सृजन व नियमितीकरण से संबंधित एक निजी प्रस्ताव को पारित किया गया था, लेकिन उसे मूर्त रूप से नहीं दिया जा सका। इसके बाद गत वर्ष सितंबर में 1350 पदों के सृजन के लिए वित्त मंत्री से अनुरोध किया गया, जिसकी अब स्वीकृति मिल गई है। अब इसके फॉर्म आएंगे और फॉर्म भरे जाएंगे। अभी तो स्वीकृत बस मिली है, इसके बाद अब देखिए जब भी फॉर्म आएंगे तो आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। इसके बाद पीसीएस मेंस के लिए 14 तक करें आवेदन। आयोग ने 21 दिसंबर तक ऑनलाइन भरे गए आवेदन को प्रिंट जमा करना होगा। 14 तारीख यानी कि लास्ट डेट है। 24 नवंबर को पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ था, जिसमें 5,535 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए थे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 14 दिसंबर तक मुख्य परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन किसी प्रकार की गलती सुधारने के लिए एक मौका दिया गया। अभ्यर्थी आयोग के होम पेज पर जाकर 14 दिसंबर तक गलती भी सुधार सकते हैं। आयोग की ओर से बताया गया, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित अन्य के प्रारूप की PDF फाइल वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ऑनलाइन आवेदन में भरे गए आवेदन को प्रिंट करके उसके साथ सभी प्रमाण पत्रों को संलग्न करके लिफाफे में भरकर 21 दिसंबर तक शाम 5 बजे तक जमा कर दें। तो 14 तारीख ऑनलाइन की लास्ट डेट है। फिर इसके बाद 21 दिसंबर तक शाम 5 बजे तक आयोग में आपको सारा डाटा अपना संलग्न करके ऑनलाइन प्रिंट के साथ जमा करना है। डाक से सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज सकते हैं। तो जिसको भेजना है वो डाक से भेज सकता है। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा किया जाएगा। आवेदन पूरा करने के बाद ही शुल्क SBI की MOPS पेज पर जाकर जमा कर सकते हैं। शुल्क जो आपकी जमा होगी वो MOPS पेज पर जाकर जमा होगी। तो इसमें PCS में मेंस के लिए बच्चे आवेदन अब कर सकते हैं। इसके बाद तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा विशेष महत्व। अभी तक तदर्थ शिक्षक लगातार परेशान थे। तदर्थ शिक्षकों का कहना था कि जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए प्रश्नों के अंक थे उसी प्रकार हमें भी होना चाहिए। शिक्षा मित्रों की भांति हमें भी वेटेज मिलना चाहिए, जिसलिए विज्ञापन आपका रद्द कर दिया गया था TGT PGT 2020 का। तो अब तदर्थ शिक्षकों को विशेष महत्व मिलेगा। सभी इस पर सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित परीक्षा में शामिल होने का आदेश दिया है, इसलिए सभी को परीक्षा में शामिल होना होगा। सभी बिंदुओं पर मंथन चल रहा है। अगले माह ये सार्वजनिक होगा। तदर्थ शिक्षकों को राहत देने के लिए संशोधित विज्ञापन जारी करने में समय लग रहा है। नया विज्ञापन दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में आने का आशा है। तो आपको बता दूं, जो TGT PGT 2020 का नया विज्ञापन आएगा वो मिड दिसंबर या लास्ट दिसंबर तक आ सकता है। अभी कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है और इसमें लगातार प्रत्येक बिंदुओं पर मंथन चल रहा है। जैसे ही ये प्रक्रियाएं मीटिंग पूरी हो जाएंगी, जैसे ही निर्णय ले लिए जाएंगे, वैसे ही ये निर्णय सार्वजनिक कर दिए जाएंगे और इसके बाद संशोधित विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। तो तदर्थ शिक्षकों को क्या था, शासन ने तदर्थ शिक्षकों को विशेष छूट का निर्देश दिया है। इसके अलावा उनका वेटेज अधिकतम 35 से बढ़ाकर 50 अंक कर दिया है। इसमें विधिक सलाह लेकर के अंतिम फैसला करेंगे। शासन का मानना है तदर्थ शिक्षक लिखित परीक्षा में आम प्रतियोगी से कड़ा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लंबे समय से कॉलेजों में तैनात शिक्षक विशेष राहत नहीं दी गई तो वो अधिकतर फेल हो जाएंगे और हजारों के सामने परिवार पालने का संकट भी खड़ा हो जाएगा। यह भी तर्क दिया गया। वर्ष 2000 से पहले के तक के ऐसे ही शिक्षकों को शासन ने विनियमित करने का निर्णय भी किया है। उसी आधार पर इस वर्ग को अलग से राहत दी जा सकती है। तो वेटेज जो था वो 35 से बढ़ाकर 50 का निर्णय लिया गया है और अभी खैर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, सिर्फ महज ये बात चल रही है। जैसे ही विधिक राय लेकर अंतिम फैसला होगा आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। इसका जो विज्ञापन आएगा वो विज्ञापन दिसंबर लास्ट या मिड दिसंबर में आएगा। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले से रोक हटी। अभी तक तबादले में रोक लगी हुई थी। शासन ने 6 माह बाद स्थानांतरण की पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। अब जिले के अंदर एक दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरित हो सकेंगे। BSA को तबादले से पहले DM से लेना होगा अनुमोदन। तो BSA साहब को हमारे DM साहब से अनुमोदन लेना होगा, तभी तबादला हो सकेगा एक जिले से दूसरे जिले के लिए। तो अब जिले के अंदर BEO एक से दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरित किया जा सकेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह करने से पहले जिला अधिकारी से अनुमोदन लेना होगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने BSA को आदेश दिया है कि अब वे BEO का तबादला कर सकते हैं। तो अब BEO के तबादले हो सकते हैं, लेकिन उसमें DM साहब से अनुमोदन लेना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, स्टेनोग्राफर ग्रेड C-D परीक्षा में 1464 को मिली नौकरी। 14 से 64 अभ्यर्थियों को नौकरी मिली है। स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D की जो परीक्षा हुई थी, ग्रेड C में 1473, ग्रेड D में 991 का अंतिम चयन हुआ है। तो 14 से 64 अभ्यर्थियों को लगातार नौकरी मिल गई है। इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ पेपर हैं, मैं बता दूं उनको अभिलेखों को किस प्रकार फाइल में लगाना है। ये 1/12/2018 तक 69,000 शिक्षक भर्ती नियुक्ति के निर्धारित समस्त अर्हताएं पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की ही काउंसलिंग में प्रतिभाग करें।
तो इसमें फाइल 3 फाइल होंगी पहले, वैसे तो लगभग आप 10 फोटोकॉपी करा लीजिएगा। फिर इसके बाद जो 3 फाइल मुख्य होंगी जो काउंसलिंग में आपको लगेंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मूल अभिलेखों की होगी, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की होगी। उसमें पहले तो आवेदन पत्र लगेगा, जो आपने आवेदन किया था वो आवेदन पत्र लगेगा। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 प्रमाण पत्र, जो आपने सुपर टेट का एग्ज़ाम दिया था 6 जनवरी को, वो लगेगा, उसका प्रमाण पत्र लगेगा। टीईटी सीटेट जो पास हो आप, फिर वो लगेगा। फिर हाई स्कूल के दोनों लगेंगे, सर्टिफिकेट और मार्कशीट। फिर इसके बाद इंटरमीडिएट के दोनों लगेंगे, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। फिर इसके बाद 6वां नंबर है स्नातक तीनों वर्ष के अंक पत्र, स्नातक के तीनों वर्ष के अंक पत्र और प्रमाण पत्र। फिर 7वां नंबर आपने जो भी किया हो, बीटीसी, बीएड, डीएड जो भी किया हो, उसके अंक पत्र प्रमाण पत्र। फिर यदि आप किसी विशेष जाति को से संबंधित हों तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, अन्यथा जनरल में जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। फिर इसके बाद निवास प्रमाण पत्र आपको लगेगा। फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि डीडी लगेगा आपको। फिर इसके बाद विशेष आरक्षण यानी कि जैसे दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित या किसी प्रकार की कोई दिव्यांगता है तो ये प्रमाण पत्र आपको लगेगा। फिर इसके बाद यदि आप शिक्षा मित्र से बिलोंग करते हैं श्रेणी से, तो शिक्षा मित्र अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा आपको। और इन्हीं प्रमाण पत्रों को आपको फोटोकॉपी में लगाना है। जो ड्राफ्ट होगा वो मूल रूप से जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम और पिता का नाम, जाति व रजिस्ट्रेशन संख्या पीछे लिखेंगे, जो कि सबसे पहले लगेगा आवेदन पत्र के पहले, यानी कि सबसे पहले ड्राफ्ट ही लगेगा। तो ये इस प्रकार से कुछ ये दिए हुए हैं जिनको लगाना है आपको। फिर इसके बाद अलग अलग जिलों की काउंसलिंग के लिए अलग अलग रूल हैं, अलग अलग शेड्यूल हैं। तो आप लोग अपने अपने ज़िले की काउंसलिंग के लिए बीएसए से संपर्क कर सकते हैं, और जैसे ही विज्ञप्तियां आएंगी वैसे ही आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएंगी। और हमारे थंबनेल में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी उपस्थित है। विज्ञप्ति आने के बाद आपको विज्ञप्ति के लिए हमें एक व्हाट्सएप करना होगा, जिससे आपको आपके ज़िले की विज्ञप्ति दी जाएगी। फिर इसके बाद आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।